जसकीरत सिंह रंगी इज द मोस्ट यूनिक प्रोटैगनिस्ट इन इंडियन सिनेमा। उसके आइडियाज कॉम्प्लेक्स हैं लेकिन मोटिवेशंस काफी सिंपल हैं। वो स्ट्रॉन्ग है बट वनरेबल भी है। उसके कई सारे एक्शन एंटी हीरोइक हैं लेकिन दे आर ऑल विद अ पर्पस व्हिच डज नॉट मेक हिम अनलाइकेबल। ही इज वेरी मच लाइक अ साइनन मांगा प्रोटैगनिस्ट और उसकी काफी अच्छी खासी समानताएं भी हैं महाभारत के अर्जुन के साथ। तो जसकीरत की काफी हम्बल बिगनिंग्स है लेकिन हमजा की ओरिजिन स्टोरी बहुत ही ज्यादा ट्रेजिक है। तो जसकीरत आता है एक टियर 3 टाउन से। उसका मिडिल क्लास बैकग्राउंड है। पिताजी आर्मी ऑफिसर हैं, माताजी होम मेकर हैं, उसकी 2 बहनें भी हैं, पढ़ाई में अच्छा है और उसके एम्बिशंस है अपने पिताजी के पद चिन्हों पे चलने का। उसको भी आर्मी ऑफिसर बनना है और उसका एक स्मैकी दोस्त भी है लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। तो वो सक्सेसफुली आर्मी ट्रेनिंग के लिए भी जाता है बट उस पे मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। तो उसके पिताजी और बहन का मर्डर हो जाता है और उसकी छोटी बहन को किडनैप कर ले जाता है ओवर अ लैंड डिस्प्यूट जो कि किया था उन लोगों ने जिनको वो बचपन से जानता था। तो जसकीरत के पास एक ही तरीका होता है अपनी बहन को बचाने का, उसे उस पॉलिटिशियन की पूरी फैमिली का खात्मा करना होगा। तो वो ये करने के लिए वेपन्स लेने जाता है और जब वो वापस लौट रहा होता है अपने गाँव ट्रेन में तो वो एक माँ को अपने बच्चे के साथ खेलते हुए देखता है। तो उनको एक काफी सीरियस लुक देखता है। शायद वो सोच रहा होगा कि ये कत्लेआम करने के बाद मैं शायद अपनी माँ को कभी ना देख पाऊँ। तो एमएलए सुखविंदर की फैमिली का कंप्लीट मैसेकर होता है और जो सॉन्ग बज रहा होता है आरी आरी बैकग्राउंड में वो जसकीरत की रेज को दिखाता है। तो वो अपनी बहन को सक्सेसफुली सेव तो कर लेता है लेकिन अपनी बहन की इतनी दयनीय स्थिति देखने के बाद वो अंदर से टूट जाता है। तो जो कंट्री का पॉलिटिकल और जुडिशियल सिस्टम है वो जसकीरत की जीने की इच्छा को कम्प्लीटली खत्म कर देता है। वो उसके एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस को नहीं समझ पाते हैं और वो हर प्रयास करते हैं उसे मेंटली और फिजिकली खत्म करने का। तो जब प्रिजन ट्रांसफर हो रहा होता है तो इंटेलिजेंस ब्यूरो जसकीरत को किडनैप कर लेते हैं और जो कॉन्वर्जेशन होती है बिटवीन अजय सान्याल एंड जसकीरत वो काफी इंटरेस्टिंग है। तो जो सोल्जर और पेट्रियट है जसकीरत के अंदर कम्प्लीटली मर चुका है और उसका देश के प्रति जो प्रेम था उसको सिस्टम ने खत्म कर दिया। अब उसके अंदर कुछ नहीं बचा देने को, वो बस अपने वाई गुरु के पास जाना चाहता है। तो जसकीरत कम्प्लीटली डिसइल्यूजनड है या फिर उसका मोह भंग हो चुका है। और इसका काफी अच्छा खासा पैरेलल है अर्जुन के साथ जिसका खुद मोह भंग हो गया था कुरुक्षेत्र वॉर के शुरू होने से पहले, क्योंकि अर्जुन के अंदर भी कोई इच्छा नहीं बची थी युद्ध लड़ने की जब उसने अपने रिश्तेदारों को देखा, अपने गुरुओं को देखा एज हिज एनिमीज। तो भगवत गीता का पहला चैप्टर ही अर्जुन के मोह भंग को दिखाता है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि उनके अंदर अपने लोगों से लड़ने की कोई इच्छा नहीं है। उनके हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है, बॉडी कांप रही है, उनका गांडीव धनुष उनके हाथ से छूट रहा है, उनके अंदर खड़े रहने की क्षमता नहीं है, उनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। अर्जुन को पूरा युद्ध ही मीनिंगलेस लग रहा था। उनके अंदर अपने ही लोगों को मारने की कोई इच्छा नहीं थी, कोई डिजायर नहीं बची थी विक्ट्री की, किंगडम की। तो बेसिकली उनके जीने की इच्छा खत्म हो गई थी और उनको मृत्यु स्वीकार थी। तो श्री कृष्ण का जो पहला ही रिप्लाई होता है वो एक वेकअप कॉल होता है अर्जुन के लिए। तो वो कहते हैं अर्जुन से कि अपनी जो वीकनेसेस हैं उनको खुद पे हावी ना होने दो, ये तुमको सूट नहीं करता है और अपने जो हृदय का दुर्बलपन है उसका त्याग करो और आगे बढ़ो अर्जुन, तुम अपने दुश्मनों के विध्वंसक हो। और बाकी के आगे के भी जो रिप्लाईज हैं श्री कृष्ण के वो एक वेकअप कॉल ही है अर्जुन के लिए, उनको मोटिवेट कर रहे हैं युद्ध करने के लिए, धर्म के लिए। तो यही सेम मोटिवेशन अजय सान्याल देता है जसकीरत को। उसको वो लाइफ की रियलिटी बताता है और कैसे एक आम आदमी अपने अंदर की फाइट को खत्म नहीं कर सकता है अपनी आखिरी सांस तक। बंसल तो इवन मोर प्रैक्टिकल एडवाइस देता है जसकीरत को कि भाई मरना तो सभी को है, अगर मर ही रहे हो तो उससे पहले थोड़ा गदर मजा के मरो। तो आईबी को यहाँ पे थोड़ा कॉम्पिटेंट दिखाया गया है, वो जसकीरत की फैमिली का ख्याल रखने को तैयार होते हैं उसके एब्सेंस में। और जो जसकीरत है उसको डेफिनेटली एक नया चांस मिलता है अपने देश को सर्व करने का, वो भी एक नए जन्म में जो कि है हमजा अली मजारी। तो जसकीरत 2 साल तक ट्रेनिंग करता है और अपनी पुरानी आइडेंटिटी को वो जला देता है, बहुत मेटाफोरिकली एंड लिटरली। तो हमजा जब पाकिस्तान में एंटर करता है तो वो एक क्लूलेस और क्यूरियस ट्रैवलर है, सिंबलाइज्ड बाय द सॉन्ग प्लेइंग इन द बैकग्राउंड इश्क जलाकर। तो हमजा अपनी नई लाइफ के बारे में अब सोच रहा है और वो हैप्पीली एक बच्चे को उसकी माँ के साथ खेलते हुए देखता है बस में जब वो कराची जा रहा होता है। सो ही इज सॉर्ट ऑफ क्यूरियसली हैप्पी बिकॉज ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग। तो हमजा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्थापित करता है आलम के साथ, जस्ट लाइक ही हैड विद गुरबाज इन पठान को। तो हमजा इवेंचुअली रहमान की गैंग को भी ज्वाइन करता है उसके बेटे को बचा के, और थ्रू द इयर्स उसका वो ट्रस्ट भी गेन करता है। लेकिन अभी भी उसको अवेयरनेस है अपने मिशन की और वो कॉन्स्टेंटली मल्टीपल इंटेल्स भेजता रहता है इंडिया को। लेकिन वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी कामराडरी भी डेवलप कर लेता है बलोच गैंग के साथ और वो थोड़ा बहुत अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहा होता है। लेकिन ये जो पूरा फसाड है ब्रदरहुड का, रहमान का और उसकी गैंग का, वो कम्प्लीटली शैटर हो जाता है जब वो विटनेस करता है उन लोगों को 26/11 का अटैक एंजॉय करते हुए। दिस इज लाइक द वेरियस बिट्रेयल्स जो अर्जुना ने फेस किए थे कौरवों के हाथों। तो हमजा अपने बलोच गैंग को कैप्चर करने का प्लान फास्ट ट्रैक करता है और वो ब्रूटली किल करता है रहमान को। जो चैप्टर 2 है धुरंधर द रिवेंज का, उसका नाम है लूसीफर। तो बेसिकली हमजा अब बन चुका है लूसीफर लेयारी का। तो वो फूट पैदा कर रहा है गैंग्स के बीच में, पुलिस के बीच में, पॉलिटिशियंस के बीच में। लेकिन रहमान को मारने के बाद हमजा की सारी जो उम्मीदें हैं भारत वापस लौटने की वो खत्म हो चुकी है।
और उसने कम्प्लीटली एम्ब्रेस कर लिया अपने ब्रूटल गैंगस्टर पर्सोना को ऑफ हमजा अली मज़ारी। तो जो सॉन्ग है जाइए सजना, इट्स वेरी सिंबॉलिक इन द सेंस कि वो होपलेसनेस दिखाता है जसकीरत ऑफ एवर रिटर्निंग बैक टू इंडिया। तो हमजा को अब बहुत ही ब्रूटल और बहुत ही शातिर होना होगा। तो जो कंप्लीट मैनिपुलेशन है उजैर का और ऑपरेशन लियारी में जो ब्रूटैलिटी है वो दिखाता है कि हमजा कुछ भी करने को तैयार है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। उस समय के साथ साथ हमजा का जो रिजॉल्व है टेरर नेटवर्क को डिस्ट्रॉय करने का वो और बढ़ता जाता है जैसे जैसे वो रैंक्स में आगे जा रहा है। इवेंचुअली बिकम्स अ शेर बलोच और उसके ग्रेट एलाइज बन जाते हैं शेरानी जैसे। सो गोज फ्रॉम द पास्ट चैप्टर, ये आई थिंक तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस डुओलॉजी में। तो जसकीरत का पुराना दोस्त गुरबाज अब हमजा की लाइफ में आ चुका है। अब उसका नाम है पिंदा, वो एक खालिस्तानी टेररिस्ट और ड्रग लॉर्ड है। तो डायरेक्टर ने जसकीरत और पिंदा के बीच में काफी अच्छा कंट्रास्ट स्थापित किया। जो पिंडा है उसको उसके ड्रगी फादर ने पाला पोसा और उसके बहुत सारे ग्रीवेंसेस हैं इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन वो जो उसके ग्रीवेंसेस हैं कंटेम्प्ट में चेंज हो जाते हैं और वो टेररिज्म के रास्ते चल पड़ता है जिसके थ्रू वो थाउजेंड्स ऑफ लोगों को मारने को तैयार है। उसकी दूसरी तरफ जसकीरत है जिसको उसके आर्मी ऑफिसर पिता ने पाला पोसा। तो उसके अपने देश के अगेंस्ट पिंडा से कई गुना ज्यादा ग्रीवेंसेस हैं, लेकिन वो कभी भी कंटेम्प्ट डेवलप नहीं करता अपनी कंट्री के अगेंस्ट। इवन एट इज लोएस्ट पॉइंट वो फिर भी अपने देश को बचाने को तैयार है। तो इसके साथ डायरेक्टर ये बताने का प्रयास कर रहा है कि आपके साथ पास्ट में चाहे जितना भी बुरा हो वो टेररिज्म कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो इस चैप्टर में बहुत सारे हार्ट रेंचिंग मोमेंट्स भी हैं कि जब पिंदा एक्सीडेंटली मर जाता है, जो इनोसेंस है हमजा की आईज में वो वापस आ जाता है जब वो आलम भाई से बात कर रहा होता है। तो शायद जसकीरत अभी भी जिंदा है, बट उसने अपनी फीलिंग्स को सप्रेस किया ताकि वो हमजा कवर मेंटेन कर सके और इसके कारण हमजा और जसकीरत अपने बेस्ट फ्रेंड्स को खो देते हैं। तो अब जब अपने पुराने कर्मों से निपट लिया है तो अब बारी है ब्रूटैलिटी को और इंक्रीज करने की। तो हमजा एसपी असलम को मरवा देता है जो कि ऑल्सो एक्ट करता है एज अ रिवेंज फॉर द बलोच, और जो उसको फ्री हैंड मिलता है सानियाल के द्वारा वो उसको और कॉन्फिडेंट बना देता है। और जो खनानी के साथ उसकी कन्वर्सेशन होती है बिफोर किलिंग हिम इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो वो 15 साल से फ्रस्ट्रेटेड था, जो उसका एंगर है 15 साल का वो मटेरियलाइज करता है एज अ रेज नेवर सीन बिफोर, क्योंकि उसका जो हार्ड वर्क है इतने सालों का उसका फल उसे अभी मिल रहा है। तो ही ब्रूटली किल्स सेवरल टेररिस्ट ने वास्ट नेटवर्क ऑफ स्पाइज और गैंगस्टर को यूज करके। तो जब वो इकबाल के साथ फेस टू फेस आता है तो अपना कंप्लीट देने को तैयार है, चाहे उसके लिए उसे मरना ही क्यों ना पड़े। तो अल्टीमेटली वो इकबाल को मार देता है और उसका कवर ब्लो हो जाता है। तो हमजा को बहुत ही सिंसियर और लॉयल दिखाया गया टुवर्ड्स यलीना एंड हिज सन। तो अरेस्ट होने से पहले वो यलीना का कॉल करता है और उसको एक क्लोजर देता है। तो इंडियन एजेंसीज अल्टीमेटली जसकीरत को बचा लेती हैं एंड दे डू ब्रिंग हिम बैक टू इंडिया सेफली। तो यहाँ पे किसी रॉ एजेंट को रोग होने की जरूरत नहीं है। तो जसकीरत रिहेबिलिटेट करता है दिल्ली में, फिर से उसको एक नई आइडेंटिटी दी जाती है। तो ही अगेन हैज टू बर्न हिज ओल्ड आइडेंटिटी बोथ मेटाफोरिकली और लिटरली। तो अपनी पाकिस्तानी फैमिली की फोटो बर्न करता है और वो सिगरेट्स भी फेंक देता है जो कि वो नहीं पीता था हमजा बनने से पहले। तो जसकीरत अपने आप को नहीं रोक पाता है और वो निकल पड़ता है अपनी माँ और बहन से मिलने के लिए। तो पठानकोट की ट्रेन को पकड़ता है। ये जर्नी करीब 6 से 7 घंटे की है। तो जसकीरत फिर से ट्रेन में एक बच्चे को अपनी माँ के साथ खेलते हुए देखता है। तो 20 साल बाद जो अपने माँ से मिलने की खुशी है वो जसकीरत की आंखों में आंसू ले आती है। और जो सॉन्ग है फिर से परफेक्टली शोकेस करता है उसके स्टेट ऑफ माइंड को। तो जसकीरत फाइनली पठानकोट पहुंच भी जाता है और धीरे धीरे वो अपने घर की तरफ जाता है। उसकी मिलने की इच्छा बढ़ती जाती है, लेकिन फिर वो नोटिस करता है कि उसकी जो माँ और बहन है वो काफी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और वो डेफिनेटली अपने जो ट्रॉमेटिक पास्ट है उससे मूव ऑन कर चुके हैं, जो कि वेरी नॉर्मल है एक ह्यूमन बीइंग के लिए। तो जसकीरत है वो अपनी फैमिली पूरी दुनिया के लिए एसेंशियली मर चुका है और एक मरे हुए आदमी का वापस आना पुराने दुश्मनों को भी वापस लाएगा, चाहे वो आतंकवादी हो, एमएलए के गुंडे हो या फिर आईएसआई हो। इस सभी लोग उसकी फैमिली के लिए खतरा होंगे। तो जसकीरत वापस मुड़ता है और वो अपनी पुरानी लाइफ फाइनली गिव अप करता है, सिंबलाइजिंग हिज सैक्रिफाइस। तो बलिदान और निष्काम कर्म इन दोनों फिल्मों की सबसे बड़ी थीम्स है। तो जसकीरत मल्टीपल टाइम्स अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करता है और वो बिना किसी फल की आशा के अपना कर्म करते रहता है। तो जो हमारी आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, उनको हमेशा अप्रिसिएशन मिलती है कॉमन पब्लिक और मीडिया से फॉर देयर सैक्रिफाइसेस, जो उन्हें मिलनी भी चाहिए। लेकिन जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग हैं उनको कभी कभार ही अप्रिसिएशन मिलती है फॉर देयर एफर्ट्स इवन इफ दे सैक्रिफाइस देयर एवरीथिंग। सो ये जो डुओलॉजी है और जसकीरत सिंह रंगी का कैरेक्टर है, ये ट्रिब्यूट है टू ऑल द इंटेलिजेंस पीपल जो हमें सेफ रखते हैं थ्रू द शैडोज। तो पूरा कैरेक्टर है जसकीरत का वो रेमिनिसेंट है हमारे सिविलाइजेशनल वैल्यूज का, कि जो एस्टेब्लिशमेंट है धर्मा का वो पर्सनल विक्ट्री से कई गुना ज्यादा बड़ा है। तो अर्जुन और पांडवों ने कुरुक्षेत्र का युद्ध तो जीत लिया, लेकिन उन्होंने अपने रिश्तेदारों को खोया, अपने बेटों को खोया, अपने टीचर्स को खोया, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल थे धर्म की स्थापना में। तो सेम चीज जसकीरत के साथ हुई। वो अपनी फैमिली मल्टीपल टाइम्स खोता है, अपनी लाइफ को मल्टीपल टाइम्स रिस्टार्ट करता है, लेकिन फिर भी वो डटा रहता है टेररिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए, चाहे उसके लिए उसको अपना सब कुछ ही ना न्योछावर करना पड़े। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।